नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ वर्कशीट 6 है। आकलन 1 पूर्णांक और भिन्नों की समझ के लिए आकलन 1 दिया गया है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सही विकल्प हमें चुनना है। प्रश्न है, संख्या रेखा पर ऋण 3 गुणित 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा? पहले इसका गुणा कीजिए। 3 तिया 9 आएंगे और प्लस माइनस माइनस। अब ये बताइए ऋण 9 किसके दाहिनी ओर होगा? यानी यह ऋण 10 के दाहिनी ओर होगा, है ना? ऋण 10 के दाहिने, तो इसका उत्तर सही क्या होगा? ये ए वाला। ठीक। अब क्या है अगला प्रश्न? 5 भागित ऋण 1 का मान निम्न में से किसके बीच में नहीं होगा? यानी किसके बीच में नहीं होगा ये पता करना है। तो 5 में ऋण 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो 1 का भाग देंगे तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आपका उत्तर आएगा 5। लेकिन इस माइनस की वजह से क्या आएगा? ऋण के 5। अब देखिए ऋण 5 कहां कहां नहीं आएगा। ऋण 6 और 6 के बीच में ऋण 5 आता है, बिल्कुल आता है। ऋण 5 और ऋण 15 के बीच में भी बिल्कुल ऋण 5 आता है। 0 और 100 के बीच में ऋण 5 आता है, नहीं आता है। ठीक है। 0 और ऋण 10 के बीच में 5 आता है, बिल्कुल आता है। तो किसके बीच में नहीं आता है? ये वाले, यानी बी के बीच में। उत्तर हमारा क्या रहेगा? बी। 0 और 100 के बीच में ऋण 5 बिल्कुल नहीं आता संख्या रेखा पर। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ऋण 43 गुणित ऋण 99 भागित 43 किसके बराबर है? अब इसको हल करना पड़ेगा, तो हल कर दीजिए। आसान तरीका है। 43 गुणित ऋण के 99 भागित 43 से तो भाग हटाएंगे तो क्या लगा देंगे हम? गुणा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यह 43 का व्युत्क्रम आ जाएगा, गुणित 1/43 आ जाएगा। और 43 से 43 कट जाएंगे तो बचेगा क्या आपका? ऋण 1 ऋण 99, तो गुणा करेंगे तो 99 एकम 99 और ऋण ऋण क्या हो जाएंगे? धन। तो क्या आएगा आपका उत्तर? ए वाला। ठीक है, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी को दिखा रहा है? यानी पहले 23 था तो फिर 32 हो गया। ठीक है, तो कितने की बढ़ोतरी हुई? यहां पर बढ़ोतरी हुई 9 की। पहले ऋण 9 तापमान था तो 1 हो गया, यानी 1 में से आप ऋण 9 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहां पर आपको प्राप्त होगा 11। ठीक है। और 18 तापमान था तो 11 हो गया, यानी 11 में से आप ऋण की 18 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? 7। और ऋण 5 तापमान था तो 5 हो गया, तो कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। और क्या? तो कहां तापमान सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है? तो भैया यहां पर बी वाले विकल्प, ये बिल्कुल आपका सही है। अब 88 में किसका गुणा करेंगे 88 ही प्राप्त हो? तो भैया किसी में ऐसी संख्या कौन है जिसमें संख्या में कोई परिवर्तन? 1 का गुणा किसी में भी करो, वही की वही संख्या प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पर ऋण है तो हम इस ऋण को 1 को क्या बनाएंगे? ऋण वाला। तो उत्तर कौन सा सही है आपका? उत्तर आपका यह डी वाला सही है, यानी यहां ऋण 1 आएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक नियमित षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की माप कितनी है? 7/2। तो षष्ठभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। षष्ठभुज यानी कितनी भुजाएं हैं? 6। एक भुजा की लंबाई कितनी है? एक भुजा की लंबाई है 7/2। तो 6 भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या बचा? 7 गुणित 3, 7 तिया 21 आएगा आपका परिणाम। 21 सेंटीमीटर कहां दिख रहा है भैया? यहां दिख रहा है। तो ये आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है? 2/3, 3/4, 1/3 या 4/5? सबसे अच्छा तरीका होता है कि इनके हर समान कर दीजिए और उसके बाद तुलना कीजिए। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है। लेकिन यहां हमें दिख ही रहा है कि 4/5 बड़ा है। ठीक है, आपका उत्तर ये है। अगला प्रश्न क्या है? रामू 1 घंटे में अपना 1/3 काम खत्म करता है, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना काम करेगा? चलिए, चूंकि
रामू 1 घंटे में कितना काम करता है? 1/3 काम खत्म करता है। इसलिए 2 सही 1/5 घंटे में वह काम करेगा। क्या करेगा? 1 घंटे में कितना काम करता है? 1/3 काम करता है। इसमें कितने का निकालना है? 2 सही 1/5 का गुणा कर दीजिए। 2 सही 1/5। ठीक है, अब यहां हल करें तो पहले ये जो मिश्र भिन्न है ना, इसको विषम भिन्न में बदल देंगे तो 1/3 एज इट इज, 1/3 एज इट इज। 5 का गुणा 2 में की 5 दूनी 10, 10 और 1 11/5। ठीक है, तो हर का हर में और अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। 11 एकम 11 बटे और 3 पंजा 15, यानी कितना काम करेगा वह? 2 सही 1/5 घंटे में वह 11/15 काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शर्ट को सिलने के लिए 3/4 मीटर कपड़े की जरूरत है, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट बनेगी? इसमें से 15/2 में से हमें 3/4 मीटर की शर्टें बनानी। इसमें से ये बड़ा कपड़ा यानी थान है, इसमें से हमें शर्ट बनानी है। तो हल कर लेते हैं। 15/2 मीटर कपड़े में से 3/4 मीटर कपड़े जो कि एक शर्ट बनाने के लिए आवश्यक है की संख्या। कितना कपड़ा है भैया? हमारे पास थान है 15/2। ठीक है, इसमें से हमें टुकड़े करने हैं, भाग देना है किसका? 3/4 का। ठीक है, तो 15/2 एज इट इज, ये भाग को हम बना देते हैं गुणा, तो 3/4 का विक्रम हो जाएगा 4/3। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 पंजा 15। क्या बचा आपका? 5 गुणित 2 और नीचे बचा है 1। ठीक है, 5 दूनी 10 और नीचे 1 बचा, उसका कोई महत्व नहीं है। शर्ट की संख्या कितनी आएगी आपकी? 10। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 27 का 2/3। दो देखो, 27 का हटेगा तो लगेगा गुणे का निशान। ठीक है, 27 का यानी गुणा उसका मतलब होता है 2/3। तो देखिए 27 गुणित 2/3, 3 का भाग 27 में चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। 3 एकम 3, 3 नमक की 27। तो क्या बचा? 9 गुणित 2, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता रहती नहीं है, तो 9 दूनी 18, यानी 27 का 2/3 कितना प्राप्त हुआ? 18। आशा है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।